हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल मैथ्स एंड साइंस क्लासेस। बेटे 5.2 एक्सरसाइज है वो हमारी। क्वेश्चन जो है ये 17 है इस वीडियो में। फर्स्ट क्वेश्चन 16 क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं। 17 क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट ऑफ द एपी। ये एक एपी गिवन है आपके सामने। तो यहाँ आपसे क्वेश्चन में ऐसे पूछा गया है फ्रॉम द लास्ट। इट मीन्स जो ये लास्ट टर्म है आपको ऐसे काउंट करते हुए यहाँ से पीछे से लास्ट से 20th टर्म फाइंड करनी है। अब तक जितने भी क्वेश्चन किए हमने बेटे वहां आपने देखा कि आपसे कोई भी टर्म पूछी गई थी 20th टर्म 15 टर्म कोई भी टर्म, तो हम कहाँ से फाइंड कर रहे थे? फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म ऐसे फाइंड करते हुए आ रहे थे। बट यहाँ आप क्वेश्चन में आपको घुमाया गया है, आपसे पूछा गया है लास्ट से निकाले कौन सी 20th टर्म। तो लास्ट से कोई भी टर्म आपसे पूछी जाए तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? सिर्फ आपको कुछ नहीं करना। वहां ए एन के फॉर्मूले में हम क्या देखते थे, यहाँ हम क्या पुट करते थे? ए क्यों? क्योंकि हम फर्स्ट से कोई भी टर्म फाइंड कर रहे थे। बट अब आपको फाइंड करनी है लास्ट, यानी पीछे से कोई भी टर्म फाइंड करने के लिए बोला गया है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? लास्ट टर्म। लास्ट टर्म एंड माइनस, ये आपको बस ध्यान रखना है। यहाँ पर सिर्फ ये सिंबल चेंज होगा, क्योंकि अगर पीछे से अगर हम टर्म्स देखें तो यहाँ कॉमन डिफरेंस क्या होता हुआ आएगा? माइनस होता हुआ आएगा। लेकिन अगर हम आगे से देखें तो कॉमन डिफरेंस क्या होता है? ऐड होता है। तो यहाँ पर माइनस n-1 इंटू डी, ये आपका फॉर्मूला होगा। अब वैल्यूज पुट करें। लास्ट टर्म जो है आपको गिवन है, क्या गिवन? लास्ट टर्म आपको गिवन 2 5 3 माइनस n माइनस, अब n की वैल्यू तो आपको गिवन है। कौन सी टर्म आपसे पूछी गई है? 20th टर्म, यानी 20-1 इंटू डी। डी हम फाइंड करेंगे। सेकेंड टर्म आपकी क्या है? 8 एंड फर्स्ट टर्म क्या है आपकी? 3। तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा? 5। कॉमन डिफरेंस आपका आया 5। आगे इसको सोल्व करें। 2 5 3, ये आपका हुआ माइनस 19 इंटू 5। 2 5 3, ये माइनस 19 5 जा 95। 2 5 3, ये माइनस 95। अगर यहां से हम माइनस करते हैं 95 तो आपके सामने क्या बचेगा हमारा? 158। ये कौन सी टर्म आई आपकी? 20th टर्म। कहां से? फ्रॉम द लास्ट। यानी अगर हम इसको पीछे से ऐसे काउंट करना स्टार्ट करें, ये फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, तो ये आपकी होगी 20th टर्म। इस क्वेश्चन को बेटे आप एक सेकंड मेथड से भी इसको सोल्व कर सकते हो। मैं आपको सेकंड मेथड भी बताऊंगी। फिर बेटे एज यू विश, आप इसको कोई भी मेथड से सोल्व कर सकते हो। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आता है, यहाँ आपको क्वेश्चन में ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, बट इसको हम क्या कर देते हैं? इसको हम रिवर्स कर देते हैं। रिवर्स मीन्स इसको हम मानेंगे फर्स्ट टर्म। ये क्या हो गया आपकी? फर्स्ट टर्म। 2 5 3। अगर यहाँ फर्स्ट टर्म ये है तो सेकेंड टर्म क्या होगी? अब सेकेंड टर्म की अगर हम बात करें, यहाँ हमने क्या देखा है? कॉमन डिफरेंस क्या होगा? ऐड। अगर हम ये इसको एक एग्जांपल से भी समझ सकते हो आप। यहाँ हमारे सामने एक एपी है, ये मैंने आपके सामने एक एपी लिखी, ऐसे डॉट डॉट, ये हुआ आपका लास्ट टर्म। अगर मैं यहाँ देखू कॉमन डिफरेंस क्या है? 2। यहाँ मैंने 2 ऐड किया 4, फिर 2 ऐड किया क्या? 6। ऐसे करते करते ये हमारी एपी की लास्ट टर्म है। अगर यहाँ मैं लास्ट टर्म से यहाँ देखूं, यहाँ पीछे से अगर सेकंड टर्म देखे तो हमारी क्या होगी? 10। वो हमें कैसे पता चला? यानी जो यहाँ हमारी लास्ट टर्म है वहां से हमने कॉमन डिफरेंस को क्या किया? माइनस किया। तो यहाँ भी अगर हम देखें सेकंड टर्म क्या होगी हमारी? कॉमन डिफरेंस को हम क्या करेंगे? माइनस। अगर यहाँ हम कॉमन डिफरेंस हमारा 5 है, 5 से इसको माइनस करते हैं तो हमारी वैल्यू बचती है 248। अगर ऐसे करते करते हम यहाँ पर थर्ड टर्म देखें, यहाँ फिर हम कॉमन डिफरेंस को माइनस करें तो ये हमारी क्या होगी? 243। ऐसे करते करते ये जो 3 होगा आपका, ये हो गया आपकी लास्ट टर्म। अब यहाँ आप फाइंड कर सकते हो, इसको मानिए फर्स्ट टर्म। कॉमन डिफरेंस आपका क्या होगा? कॉमन डिफरेंस आपका होगा -5। अगर डी की वैल्यू हम देखें तो यहाँ ये सेकेंड टर्म है, ये फर्स्ट टर्म है, अगर इससे हम इसको माइनस करते हैं तो आंसर क्या आएगा? -5। अब आप ए एन के फॉर्मूले में अपनी वैल्यूज पुट कर सकते हैं। ए एन का फॉर्मूला क्या कहता है? ए क्या है हमारा? 2 5 3 प्लस एन। अब इसको हमने रिवर्स किया तो यहाँ से 20th टर्म आपको फाइंड करनी है, तो हमारी एन की वैल्यू क्या हुई? 20 -1 इंटू कॉमन डिफरेंस -5। इसको आगे सोल्व करें। 253, ये आपका हुआ प्लस 19 -5। 19 इंटू -5, 253। ये माइनस प्लस माइनस होगा आपका, ये प्लस माइनस
95, 253 माइनस प्लस माइनस 95। अगर हम 253 से 95 को माइनस करते हैं तो आपका आंसर क्या होगा 158। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपका आंसर क्या हुआ 158 और यहाँ भी क्या हुआ आपका आंसर 158। अब आपको यहाँ को सा भी मेथड इजी लगे उस मेथड से आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। 18th क्वेश्चन, सम ऑफ द फोर्थ एंड एट्थ टर्म। एट्थ एंड फोर्थ टर्म का जो सम है आपको गिवन है 24 एंड यहाँ पर आपको गिवन है सिक्स्थ एंड टेंथ टर्म का सम 44। फाइंड द फर्स्ट थ्री टर्म ऑफ एपी। तो यहाँ इस एपी की आपको फर्स्ट थ्री टर्म्स फाइंड करनी है। तो कोई भी किसी भी एपी की टर्म को फाइंड करने के लिए हमें किस किस वैल्यू की रिक्वायरमेंट होती है, ए की एंड डी की। तो यहाँ जो आपको गिवन है इसके हेल्प से ही हम देखेंगे ए एंड डी कैसे फाइंड कर सकते हैं। सम फोर्थ एंड एट्थ, फोर्थ टर्म क्या होती है a प्लस 3d। अब इसका सम बोला गया है किस किस का, फोर्थ एंड एट्थ टर्म। एट्थ टर्म को हम क्या लिख सकते हैं a प्लस 7d और ये सम आपको गिवन है 24। इसको हम इक्वेशन 1 मानेंगे। एंड इक्वेशन सेकेंड हम कैसे बनाएंगे, सम ऑफ सिक्स्थ, सिक्स्थ टर्म को हम क्या लिख सकते हैं a प्लस 5d और सम बोला गया है टेंथ टर्म a प्लस 9d। इन दोनों टर्म्स का सम आपको गिवन है सम 44। ये हुई आपकी इक्वेशन सेकंड। अगर हम इसको आगे सोल्व करें तो ये हमारा क्या होगा a और a, इसको हम क्या लिख सकते हैं 2a, a और a मिलके क्या हुआ 2a और ये आपका हुआ 3d एंड 7d 10d इक्वल 24। अब a और a क्या होता है 2a प्लस 5 एंड 9 14d इक्वल 44। ये हुए हमारे फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन। अब हम इक्वेशन को क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन से सब्ट्रैक्ट करेंगे सेकंड इक्वेशन को। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, यहाँ पर सिंपल चेंज, ये माइनस और ये माइनस, 2a से 2a कैंसिल, 14d से अगर हम माइनस करें 10d तो हमारे पास क्या बचता है माइनस 4d इक्वल 44 से अगर हम 24 माइनस करें तो हमारे पास बचता है 20। यहाँ d ये माइनस से माइनस कैंसिल, अगर हम d की वैल्यू फाइंड करें तो ये 4 क्या होगा यहाँ पर डिवाइड एंड d की वैल्यू हमें मिली 5। अब हम कोई भी हम इक्वेशन लेंगे फर्स्ट या सेकंड, d की वैल्यू पुट करेंगे और a की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे d की वैल्यू 2a प्लस 10 इंटू d की वैल्यू क्या हुई 5, ये इक्वल हुआ 24। 2a ये हमारा हुआ प्लस 50 इक्वल 24। 2a ये माइनस प्लस माइनस, ये इस तरफ आगे क्या होगा माइनस 50 और यहाँ हमारे पास क्या बचा 2a। अगर माइनस 50 से 24 माइनस करते हैं तो हमारी वैल्यू क्या बचेगी, यहाँ 10 से 4 6 और यहाँ 4 2, ये 4 से 2 अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास बचा 2 और ये हुआ क्या माइनस की वैल्यू। a की वैल्यू क्या होगी माइनस 26 अपॉन 2, 2 1 जा 2 एंड 2 3 जा 6, तो a की वैल्यू हमें मिली माइनस 13। अब हमसे पूछा गई थी फाइंड थ्री टर्म्स, यानी फर्स्ट थ्री टर्म आपको फाइंड करनी है इस एपी की। तो फर्स्ट टर्म हमारी क्या होती है a, तो a की वैल्यू क्या है माइनस 13, ये हुई हमारी फर्स्ट टर्म। और सेकंड टर्म क्या होती है a प्लस d, a की वैल्यू क्या है माइनस 13 प्लस d की वैल्यू 5। अगर इसको हम आगे सोल्व करें तो आंसर क्या होगा माइनस 8, ये हुई आपकी सेकंड टर्म। एंड थर्ड टर्म क्या होती है a प्लस 2d, a की वैल्यू माइनस 13 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू क्या 5, ये हुआ आपका माइनस 13, ये प्लस 10। अगर इसको भी हम आगे सोल्व करते हैं तो आंसर विल बी माइनस 3। तो ये हुई हमारी फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म एंड ये थर्ड टर्म इस एपी की। ये हुआ आपका क्वेश्चन 18 कंप्लीट। क्वेश्चन 19 है बेटे, सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995। ये आपको कुछ वर्ड इक्वेशन आपको गिवन है, तो यहाँ हम देखेंगे इस क्वेश्चन को एक एपी, यहाँ पहले हमें एपी फाइंड करेंगे फिर एपी की हेल्प से इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो सुब्बा राव स्टार्टेड करती है वर्क 1995 में एट ए एनुअल सैलरी। एनुअल सैलरी मीन्स वार्षिक जो सैलरी है उसकी वार्षिक इनकम वो है 5000 रुपीज एंड रिसीव एन इंक्रीमेंट ऑफ
200 ईच ईयर। ईच ईयर मीन्स जैसे इस साल उसकी इनकम क्या है 5000, तो नेक्स्ट ईयर 200 का इंक्रीमेंट होगी, उसकी सैलरी क्या होगी 5200। ऐसे करते करते उसको इंक्रीमेंट मिलता है एवरी ईयर 200 रुपीज का। तो क्वेश्चन में आपसे ऐसे पूछा गया है 7000 जो रुपीज होंगे उसके, वहां तक उसको पहुंचने के लिए कितना टाइम लगेगा। तो इसको हम देखते हैं, फर्स्ट एक एपी बनाते हैं फिर उसको सोल्व करते हैं। तो एपी में फर्स्ट जो हमारी क्या होगी टर्म, यानी स्टार्टिंग उसकी कहां से हुई है 5000 से, तो इसको हम मानेंगे फर्स्ट टर्म, यानी ए की वैल्यू क्या है 5000। अगर हम देखें नेक्स्ट ईयर उसको इंक्रीमेंट लग के कितने रुपए उसको मिले, तो उसको मिले 5200। ऐसे करते करते उसको इंक्रीमेंट मिला नेक्स्ट ईयर 5000, अब 200 और ऐड किए तो 5400। ऐसे करते करते बेटे ये आपको फाइंड करना है 7000 रुपए उसके कब पूरे होते हैं, यानी किस ईयर में जाके उसको 7000 रुपीज मिलते हैं। तो ये हमारे फर्स्ट टर्म, ये सेकंड, ये थर्ड और ये लास्ट टर्म। इट मीन्स हमें वैल्यू फाइंड करनी है एन की। तो ए एन का फॉर्मूला जो है हमारा उसमें हम पुट करेंगे ए की वैल्यू फर्स्ट टर्म क्या हुई 5000 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। डी की वैल्यू यहाँ डिफरेंस आप देख रहे हैं 200 का डिफरेंस है, तो डी की वैल्यू हमारी क्या होगी 200। और लास्ट टर्म आपको क्या गिवन है 7000, तो ए एन की जगह पे हम क्या लिखेंगे 7000 रुपीज। अब इसको आगे सोल्व करेंगे 7000, ये 5000 इस तरफ आकर क्या होगा माइनस 5000 इक्वल एन माइनस 1 इंटू 200। या इसको हमने माइनस किया तो ये बचा 2000 और यहाँ 200 क्या होगा डिवाइड में, यहाँ बचा n माइनस 1। ये 0 से 20 कैंसिल और ये 2 से कैंसिल 10। तो n की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, n किसके इक्वल होगा ये 10 और 1 इस तरफ आकर क्या होगा प्लस, तो n की वैल्यू क्या आई 11। इट मीन्स आंसर क्या हुआ 11 ईयर्स, यानी 5000 से उसकी सैलरी स्टार्ट हुई है और 7000 तक उसको जाते जाते कितना समय लगेगा 11 ईयर का। यही क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था। ये आपके 19th क्वेश्चन का आंसर हुआ 11 ईयर। इस एक्सरसाइज का बेटे ये लास्ट क्वेश्चन है, 20 नंबर का जो क्वेश्चन आपका ये लास्ट क्वेश्चन है। तो इसको मैं आपके सामने एक बार रीड करती हूँ। यहाँ क्वेश्चन में आपको गिवन है रामकली सेव 5 रुपी इन द फर्स्ट वीक ऑफ ए ईयर, यानी साल के फर्स्ट वीक यानी पहले सप्ताह में वो 5 रुपए सेव करती है एंड देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग बाई 1 रुपए 75 पैसे, यानी हर वीक अब उसकी सेविंग है वो जो है इंक्रीज हो रही है हर वीक 1 रुपए 75 पैसे। इफ एन द एनथ वीक, यानी किस वीक में जाकर उसकी जो सेविंग है वो हो जाएगी कितनी 20 रुपए और 75 पैसे। तो इसको भी हम एपी बना के इस क्वेश्चन को भी सोल्व करेंगे। तो यहाँ हम अगर देखें तो उसकी जो फर्स्ट सेविंग है वो कितनी है 5 रुपए एंड नेक्स्ट वीक की जो उसकी सेविंग है 5 रुपए तो थी साथ में, अब उसने सेव किया कितना 1 रुपए 75 पैसे। तो नेक्स्ट जो उसकी सेविंग होगी वो क्या होगी 6 रुपए और 75 पैसे। तो इसको हम मानेंगे फर्स्ट टर्म एंड इसको मानेंगे सेकेंड टर्म। ऐसे करते करते वो पहुंचती है कहां तक 20 रुपए एंड 75 रुपीज तक। तो ये क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है यहां तक सेविंग करने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा। तो इसको भी हम एपी मान के एपी के हेल्प से इसको सोल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो बेटे डी कॉमन डिफरेंस यानी जो इंक्रीमेंट जो लग रहा है वो कितना है 1 रुपए 75 पैसे का हर वीक, यानी कॉमन डिफरेंस यहाँ क्या है सेम है, तो ये एक एपी है। अब देखेंगे ए एन का फॉर्मूला, ए एन हमारा क्या होगा ये लास्ट टर्म होगी 20 रुपए 75 पैसे इक्वल ए की वैल्यू क्या है 5 प्लस एन हमें फाइंड करना है एन माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस, ये सेकेंड टर्म हुई आपकी एंड फर्स्ट टर्म 5। अगर हम देखें कॉमन डिफरेंस क्या होगा तो कॉमन डिफरेंस आपका होगा 1 रुपए 75 पैसे। तो कॉमन डिफरेंस में वैल्यू पुट करें 1.75, ये 5 इस तरफ आकर क्या होगा माइनस, तो ये आपकी वैल्यू बचेगी 15.75 इक्वल n माइनस 1 इंटू 1.75। ये यहाँ डिवाइड होगा 15.75
और ये डिवाइड 1.75 इक्वल n-1। यहाँ पॉइंट से पॉइंट कैंसिल। अगर इसको हम आगे सोल्व करें तो ये 5 से कैंसिल होगा, 5 5 जा, ये 5 3 जा 15 और 5 5 जा 25। ये होगा 5 3 जा 15, 5 1 जा 5 और 5 5 जा 25। अगर इसको भी हम आगे सोल्व करें 5 7 जा 35, 5 6 जा 30, 5 6 जा 30 एंड 5 3 जा 15। 7 से इसको कैंसिल करें, 7 9 जा 63। तो हमारे पास क्या बचा, 9 इक्वल n-1। अब n की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो 1 इस तरफ अगर क्या होगा प्लस 9 प्लस 1, n की वैल्यू क्या हुई 10। इट मीन्स जो 10th वीक है उसका 10th वीक में जाकर उसकी सेविंग कितनी हो जाएगी, 20 रुपए 75 पैसे। ये बेटा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। लास्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।